दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बिहार करंट अफेयर्स के 3 अप्रैल 2023 के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। लगभग 6 अखबारों का जो निचोड़ है उसको हम लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। दोस्तों, डेली मेरा चैनल पर ये करंट अफेयर्स आ रहा है। साथ ही साथ आपको राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के भी 6 पेपरों का निचोड़ मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, कि जिससे आप जब कोई भी एग्ज़ाम देने जाएँ, वो बिहार का हो, बिहार का कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो आपको उसमें सफलता ज़रूर मिले। तो दोस्तों, शुभकामनाएँ हैं कि आप जो भी एग्ज़ाम दें मेरा वीडियो पढ़कर, तो मेरे वीडियो से बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है? अगर करंट अफेयर्स और बिहार करंट अफेयर्स अगर आपसे पूछा जाता है तो मेरे ही चैनल से आपको ज़रूर मिलेगा क्वेश्चन। दोस्तों, ये मेरा वादा रहेगा आपसे। आप कोई भी मैगज़ीन पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, चूँकि देखिए दोस्तों, 6 पेपरों का निचोड़ किसी भी मैगज़ीन से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है? तो हम लोग चलते हैं, और मैं कहना चाहूँगा कि जो मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन डेली आता है। तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। बिहार सरकार जून जुलाई में नियंत्रण दस्त नियंत्रण पखवाड़ा के तहत अस्पतालों तथा बिहार के हर एक घर में किस किस दवाओं का वितरण करेगी। देखिए दोस्तों, जून जुलाई में जो है गर्मियों का प्रभाव बहुत पड़ेगा, बच्चे जो है वो दस्त के शिकार हो सकते हैं। तो उनके जो है उनको बचाने के लिए जो है बिहार सरकार ने दस्त नियंत्रण पखवाड़ा के तहत अस्पतालों तथा बिहार के हर एक घर में दवाओं की वितरण करेगा। कौन कौन दवा दोस्तों? तो ओआरएस का घोल और जिंक टैबलेट का वितरण करेगा। ठीक है? आशा व आंगनबाड़ी की मदद से घर घर पैकेट व टैबलेट पहुंचाया जाएगा, ओआरएस और जिंक टैबलेट का। ठीक है? संभावित गर्मी से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी स्वास्थ्य संस्थानों को 2 करोड़ 5 लाख 56 हजार 957 2 करोड़ 5 लाख 56 हजार 957 ओआरएस पैकेट दिए गए हैं, जबकि 80 लाख 70 हजार 237 जिंक टैबलेट दिए गए हैं। सभी 5 साल से कम के जो बच्चे हैं उनके घरों में आशा द्वारा वितरित किया जाएगा, और आशा के अलावा आंगनबाड़ी सहायिका एएनएम भी इस कार्यक्रम में भाग लेगी। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव हैं। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह हैं। बिहार सरकार किन बच्चों को स्कूलों में नामांकन करने हेतु विशेष अभियान चलाए जाने की योजना बना रही है? तो देखिए दोस्तों, बिहार सरकार ने पूरे प्रखंड स्तर पर दिव्यांग बच्चों की खोज की है, कि कौन कौन से ऐसे दिव्यांग बच्चे हैं जो स्कूली शिक्षा से वंचित है, चाहे उन कोई भी योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं। तो राज्य सरकार ने दिव्यांग बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए सरकारी स्कूलों के दाखिला कराएगी। सरकारी स्कूलों में इसके लिए पूरे प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जाएगा। ठीक है? दिव्यांग बच्चों की तलाश कर 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों से जोड़ा जाएगा। ठीक है? और 6 वर्ष से ऊपर के बच्चों को निकटतम सरकारी स्कूलों में दाखिला कराया जाएगा। सरकार ने प्रखंड स्तर पर दिव्यांग बच्चों का सर्वे कराया था, जिसमें 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के 2,07,42 दिव्यांग बच्चों का पता चला है। ठीक है? जो शिक्षा से वंचित हैं। ठीक है? तो बिहार के जो शिक्षा मंत्री है प्रोफेसर चंद्रशेखर है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर है। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह है, और बिहार के जो मुख्य सचिव है वो आमिर सुब्बाहानी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, जो एग्जामों में लगातार पूछ देता है। ठीक है? बिहार शरीफ में धारा 144 लगाए जाने की घोषणा बिहार डीजीपी ने की है। बिहार के वर्तमान डीजीपी अभी कौन है? देखिए दोस्तों, रामनवमी जो बिहार में हिंसा भड़की है उसकी आग अभी तक बुझी नहीं है। लगभग देखिए, बिहार शरीफ और सासाराम में जो है, बिहार शरीफ में तो डीजीपी जो बिहार के डीजीपी जो है आरएस भट्टी, उन्होंने 144 लगाने की घोषणा की है, जबकि सासाराम और बिहार शरीफ दोनों जगहों पर 4 अप्रैल तक इंटरनेट सेवाएं बंद रखी जाएगी। अभी हाल ही में अमित शाह बिहार के गृह मंत्री आए हैं बिहार में, वो नवादा में रैली की है, लेकिन वह अपनी रैली सासाराम में नहीं कर पाए इस हिंसा के चलते। ठीक है? बिहार के वर्तमान डीजीपी आरएस भट्टी हैं। ठीक है? राजस्व भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता के अनुसार 2023 में कितने भूमिहीन परिवारों को बिहार सरकार ने भूमि देने का लक्ष्य रखा है? देखिए दोस्तों, बिहार सरकार ने 2023 में 21,000 भूमिहीनों को भूमि के साथ साथ उन्हें टाउनशिप जैसी सुविधाएं देने का लक्ष्य रखा है। वासहीन या भूमिहीन परिवारों को एक क्लस्टर बनाकर सामूहिक रूप से एक ही स्थान पर जमीन दी जाएगी। ठीक है?
इस जगहों पर बिजली पानी की व्यवस्था के साथ साथ आंतरिक सड़कें बनाकर कॉलोनी का स्वरूप दिया जाएगा। लाभार्थियों को 3 से 5 डिसमिल जमीन मिलेगी। चैत्र नवरात्र में भारत नेपाल सीमा पर किस जिले में सहोदरा मेले का आयोजन प्रतिवर्ष होता है? देखिए दोस्तों, ये मेला इसलिए सहोदरा इंपॉर्टेंट है कि इसमें दोस्तों नेपाल के 15 जिलों के थारू आदिवासी आते हैं और यहाँ पर अपने लड़कियों, जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का जो एरिया है पश्चिमी चम, वहाँ पर जो थारू आदिवासी जनजाति बसे हुए हैं, वहाँ 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 पर अपने विवाह संबंध स्थापित करते हैं। देखिए दोस्तों, थार इस सहोदरा मेले में थारू नेपाल के, यूपी के थारू जनजातियां आती हैं और विवाह संबंधों को स्थापित करते हैं। यहाँ पर लड़का लड़की देखा जाता है इस मेले में, और एक दूसरे से लड़का लड़की का चुनाव कर जो है शादी करवाई जाती है। तो ठीक है दोस्तों, याद रखिए, थारू नेपाल के 15 जिलों के थारू आदिवासी के साथ साथ यूपी के जो सटे जिले हैं नेपाल से, वहाँ के थारू आदिवासी आते हैं यहाँ पर। ठीक है, सहोदरा मेले में थारू आदिवासी लड़के लड़कियों के रिश्ते भी तय किए जाते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगली क्षेत्रों में बसे आदिवासियों के साथ शादी की शुरुआत होती है। ये सहोदरा जो मेला है दोस्तों, पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में चैत्र नवरात्र में सहोदरा मेला लगता है। तो याद रखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार के किस विद्यालय में 59 लाख की लागत से मॉडल जीनोम क्लब बनाया जाएगा? देखिए दोस्तों, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में जो है मॉडल जीनोम क्लब बनाया जाएगा। इसकी स्थापना होने से जर्दालू व मखाना की उत्पादकता बढ़ाने की इसमें शोध की जाएगी। मॉडल जीनोम क्लब की स्थापना होने से बिहार के साथ साथ यूपी, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के किसानों को भी लाभ होगा। बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत हैं और भारत के कृषि मंत्री कौन है दोस्तों? नरेंद्र तोमर हैं। बिहार के पटना के किस व्यक्ति को ऑल इंडिया नर्सेस एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है? तो बिहार के अभिषेक दधीच को ऑल इंडिया नर्सेस एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछने के चांसेस है। बिहार के कितने जिलों में हर घर नल का जल का सेवा केंद्र खोला जाएगा? देखिए दोस्तों, बिहार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने 19 जिलों में हर घर नल जल केंद्र खोलने का घोषणा किया है। शुरुआत में धीरे धीरे दोस्तों 38 जिलों में हर घर नल जल का सेवा केंद्र खोला जाएगा। योजना का निगरानी तथा लाभुकों की समस्याओं का तुरंत निपटारा यहां पर किया जाएगा। यह निर्णय आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 2025 के अंतर्गत लिया गया है। बिहार सरकार की हर घर नल जल योजना का शुभारंभ 28 अगस्त 2020 को हुआ था। पटना जिले के 871 वार्ड के हर घर में पानी पहुंच चुका है इस योजना के तहत बिहार के 56,000 वार्ड में नल लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। लाभुकों को प्रति माह 30 रुपये देना पड़ता है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा 15 अगस्त 2019 को हर घर नल योजना की शुरुआत की गई थी। गोवा राज्य 2.30 लाख घरों को कवर करने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल जल कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। असम के सोनापुर में 23 से 31 मार्च तक आयोजित हैंडबॉल प्रतियोगिता के लिए चयनित बिहार के कितने रेफरियों को राष्ट्रीय रेफरी का दर्जा मिला है? तो देखिए दोस्तों, बिहार के 12 रेफरियों को राष्ट्रीय रेफरी का दर्जा मिला है। बिहार हैंडबॉल के महासचिव ब्रज किशोर शर्मा है। बिहार में राज्य के नदियों के किनारे बन रहे 33 शहरों में सौदाह गृहों या मोक्ष धामों का सरकार निर्माण के लिए सरकार ने कितनी राशि स्वीकृत की है? तो देखिए, बिहार के राज्य के नदियों के किनारे बन रहे 33 शहरों के सौदाह गृहों या मोक्ष धामों के लिए सरकार ने 49 करोड़ 38 लाख रुपए जारी किए हैं। कुपोषण के मामले में पूरे देश भर में बिहार किस स्थान पर है? देखिए दोस्तों, बिहार कुपोषण के मामले में पूरे भारत भर में 8वें स्थान पर है। बिहार में 8.8% बच्चे अति गंभीर कुपोषित में हैं। कुपोषण के मामले में पहले स्थान पर महाराष्ट्र, 10.9% बच्चे वहां पर अति गंभीर कुपोषित हैं। नाटेपन के मामले में मेघालय के बाद बिहार दूसरे स्थान पर है। 42.7% बच्चे जो है यहाँ पे नाटे हैं। दुबलेपन में बिहार तीसरे स्थान पर है। 22.9% बच्चे यहाँ पे दुबलेपन से ग्रस्त है। जमुई के खलारी का हर बच्चा, जमुई जिले में स्थित खलारी का हर बच्चा कुपोषित है या हर महिला का बाल विवाह हुआ है। बिहार की 50% कुपोषण चेकिंग मशीनें खराब है, जिसके कारण पोषण केंद्रों पर बच्चे नहीं पहुंच पा रहे हैं।
बिहार में 18 जिलों में सबसे अधिक कुपोषित बच्चे हैं। बिहार के किस जिले के वायरल सिंगर हिमांशु यादव को सुप्रसिद्ध संगीतकार कलाकार हिमेश रेशमिया ने गाने के लिए ब्रेक दिया है? तो समस्तीपुर के पटोरी के रहने वाले हिमांशु यादव को हिमेश रेशमिया ने अपने यहाँ एक गाना गाने के लिए ब्रेक दिया है। भगवान महावीर की 2622वीं जयंती 2 अप्रैल 2023 को मनाई गई है। भगवान महावीर का जन्म बिहार में कहाँ हुआ था? तो देखिए, भगवान महावीर महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में 527 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगीर में हो गई थी। इनके पिता, इसके कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जान लेते हैं जो एग्जामों में आता ही आता है। पिता सिद्धार्थ थे, जात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। माता त्रिशला थी, जो वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। बचपन का नाम महावीर स्वामी का वर्धमान था। इनकी पत्नी यशोदा थी। पुत्री का नाम था, जिसे प्रियदर्शनी के नाम से भी जाना जाता है। और इसका दामाद जो जमाली था, यही जमाली था जो पहली बार जैन धर्म अपनाने वाला था। जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान कैवल्य कहा गया। ठीक है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा गया है। ठीक है, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह है। ज्ञान की प्राप्ति जिरमिका ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको प्राप्त हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद यह कहलाए, क्या क्या कहलाए दोस्तों? केवलिन इनको कहा गया। अहर्त, जिसका मतलब योग्य होता है। इनको जिन कहा गया, जिसका मतलब विजेता होता है। इनको निर्गंत कहा गया, जिसको बंधन रहित कहा जाता है। प्रथम शिष्य इनका दामाद जमाली ही था। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, जिनका प्रतीक चिन्ह बैल है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है, वाराणसी में इनका जन्म हुआ। 24वें तीर्थंकर और अंतिम महावीर स्वामी थे। महावीर ने जैन धर्म के 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। महावीर स्वामी ने वेदों को नहीं माना और उन्होंने पाखंडों का विरोध किया। जैन धर्म में पुनर्जन्म पर विश्वास किया जाता है, लेकिन आत्मा पर विश्वास नहीं किया जाता है। स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर जो है स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर जो है श्वेत वस्त्र पहनते हैं। भद्रवाह के अनुयायी दिगंबर जो है पूर्णतः नग्न रहते हैं। प्रथम जैन सभा 310 ईसा पूर्व में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में हुई थी। द्वितीय जैन सभा 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में हुई थी और देवर्धि गण या क्षमा श्रवण के काल में अध्यक्षता में हुई थी। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, आज का लेटेस्ट न्यूज है कि बीपीएससी के जो अध्यक्ष अतुल प्रसाद सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश को पारित किया है। बीपीएससी परीक्षा के इंटरव्यू में दिए गए नंबर का स्पष्टीकरण इंटरव्यू बोर्ड को देना होगा। अगर कोई बच्चा लिखित में ज़्यादा मार्क्स लाया है और उसके इंटरव्यू में कम मार्क्स है, तो इसकी भी जांच हो गई। और अगर कोई बच्चा लिखित में कम लाया है और इंटरव्यू में उसका 80% से ज़्यादा मार्क्स है, तो उसकी भी जांच हो गई। 30% से कम और 80% से ज़्यादा जो भी इंटरव्यू में मार्क्स लाएगा, तो उसकी जांच की जाएगी। स्पष्टीकरण मांगा जाएगा बोर्ड से। बिहार में बन रहे देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल की लंबाई कितनी है? देखिए दोस्तों, बिहार में बन रहे देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल की लंबाई जो है, कुल लंबाई 22.76 किलोमीटर है। पुल की लंबाई 9.76 किलोमीटर और अप्रोच की जो है, वहां पर पहुंचने की जो लंबाई है वो 13 किलोमीटर है। लागत इसका 4,988 करोड़ है। इस पुल के बनने के बाद जो राघोपुर दियारा क्षेत्र है दोस्तों, जो सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है, जहां पर पहुंचने के लिए नदी पार करके जाना पड़ना था, वो डायरेक्ट दोस्तों उसका कनेक्शन पटना से होने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ी परियोजना है और बिहार सरकार का जो है अद्भुत एक परियोजना है, जिससे बहुत सारे लोगों को एक तरह से जो उत्तरी बिहार दक्षिणी बिहार से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। 22 मीटर ऊंचा पुल का निर्माण हो रहा है गंगा के जलस्तर से। एक्स्ट्रा डोज केबल के सहारे गंगा नदी पर बन रहे कच्ची दरगाह से बिदुपुर 6 लेन ग्रीनफील्ड पुल का 67 पिलर तैयार हो गया है। इसके बन जाने से राघोपुर जाना आसान हो जाएगा। राघोपुर दियारा की सूरत पूरी तरह से बदल जाएगी। उत्तर बिहार के लिए एक नई कनेक्टिविटी होगी। दक्षिण बिहार तथा झारखंड से आने वाले लोगों को उत्तर बिहार जाने के लिए पटना शहर आने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बहुत अच्छी परियोजना है बिहार सरकार की। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंडियन आइडल 13 जो सोनी पर प्रसारित होता है, एक सिंगिंग टैलेंट शो, उसमें किसने जीता है दोस्तों 13वें सीजन का खिताब? तो अयोध्या के रहने वाले ऋषि सिंह इंडियन आइडल 13 के विजेता बने हैं। ठीक है, उन्होंने देवो स्मिता को हराया है।
सिंगिंग टैलेंट शो 2004 से ये चल रहा है, ठीक है। चैनल सोनी इंटरटेनमेंट पर ये प्रसारित होता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और यूपी का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। अमेरिका में वर्ष 2024 में होने वाले चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से किसने चुनाव लड़ने की घोषणा की है? तो देखिए दोस्तों, आशा हचिनसन ने चुनाव लड़ने की घोषणा की है अमेरिका के राष्ट्रपति का वर्ष 2024 में। दो भारतवंशियों ने भी चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। पूर्व में न्यूज मैंने बताया है मेरे जीके में, करंट अफेयर्स में। अमेरिका राष्ट्रपति का चुनाव 2024 के लिए दो भारतवंशियों ने भी ऐलान किया लड़ने का। एक भारतवंशी है विवेक रामास्वामी, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन है अमेरिका में, और एक है भारतीय मूल की निक्की हेली। इन दोनों ने चुनाव लड़ने की घोषणा की है 2024 अमेरिका राष्ट्रपति की। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। भारत तथा किस देश की वायुसेना 10 अप्रैल से बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस पर कोप इंडिया नामक युद्धाभ्यास करेगी? तो दोस्तों, अमेरिका और भारत की वायुसेनाएं 10 अप्रैल से बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस पर कोप इंडियंस नामक युद्धाभ्यास करेगी। भारतीय वायुसेना प्रमुख वी आर चौधरी हैं। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस हैं। पुनः प्रयोग हो सकने वाले अर्थात रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण इसरो ने कहाँ किया है दोस्तों? तो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल रॉकेट ऐसे रॉकेट हैं जो अंतरिक्ष से पृथ्वी पर सुरक्षित तरीके से वापस आने में सक्षम होते हैं, ठीक है। तो इसका परीक्षण जो है कर्नाटक के एक चित्रदुर्ग दुर्ग बेस से किया गया है। ऐसे रॉकेट का बार बार प्रयोग करना संभव होता है। इसके इसरो ने भारत को अपना स्पेस शटल तैयार करने में भी मदद मिलेगी इससे। इसरो के प्रमुख ए सोमनाथ हैं। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई हैं और कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। किस राज्य सरकार ने इतिहास की किताब से मुगल चैप्टर व मुगल दरबार की सारी इतिहास को हटाने का निर्णय लिया है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने 12वीं कक्षा से इतिहास की किताब से मुगल चैप्टर हटा दिया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और यूपी का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का कहना है कि भारत के इतिहास में मुगलों की कहानी नहीं पढ़ाई जाएगी, यह संस्कृति के खिलाफ है। किस कंपनी ने एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारियों के भत्ते में कटौती की है? तो गूगल ने दोस्तों ऐसा किया है। गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए अपने कर्मचारियों के भत्ते में कटौती की है। गूगल की स्थापना मेनलो पार्क कैलिफोर्निया 4 सितंबर 1998 की गई थी। संस्थापक इसके सरगोई ब्रिन तथा लैरी पेज हैं। गूगल के किस पूर्व वैज्ञानिक ने यह दावा किया है कि इंसान 7 साल में अमर हो जाएगा? दोस्तों, ये रे कुर्जवील ने दावा किया है कि नैनो रोबोट्स की मदद से 2030 तक इंसान अमर हो जाएगा। रे कुर्जवील ने कहा है कि हमारी नसों में नैनोबोट्स दौड़ेंगे। नैनोबोट्स छोटे रोबोट हैं जो 50 से 100 नैनोमीटर चौड़े हैं। ये नैनो रोबोट उम्र बढ़ने और बीमारी को दूर करने में मदद करेंगे और सेलुलर स्तर पर मानव शरीर का इलाज कर देंगे। लोगों को अपने भौतिक शरीर में रहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने शून्य से कम तापमान पर भी सब्जी पैदा करने की एक नई तकनीक रूट जोन हीटिंग सिस्टम खोजी है? तो आईआईटी कानपुर ने पहाड़ी तथा बर्फीली इलाकों में 0 से 10 डिग्री तापमान में सब्जियां पैदा करने की तकनीक रूट जोन हीटिंग सिस्टम खोजा है। फसलों की जड़ों को मिलेगा सामान्य तापमान। पॉली हाउस में इसकी पैदावार की गई है। फसल अपशिष्ट प्रबंधन की भी सुविधा इसमें मिलेगी तथा मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ जाएगी। G20 पर्यटन कार्य समूह की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो 1 से 3 अप्रैल तक बंगाल के दार्जिलिंग तथा सिलीगुड़ी में G20 पर्यटन कार्य समूह की दूसरी बैठक आयोजित की गई है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि इस साल हिमालय और गंगा में 2 एडवेंचर टूरिज्म सेल शुरू करने की योजना है। मियामी ओपन का महिला खिताब किसने जीतकर रिकॉर्ड बनाया है? तो पेत्रोवा क्यूतोवा ने इलिना रायबकीना को हराकर जो है मियामी ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया है महिला का। पीटीसी पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक राजीव कुमार मिश्रा को बनाया गया है। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख
वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह बने हैं दोस्तों। ठीक है, नौसेना प्रमुख अभी एडमिरल हरि कुमार हैं। किस डॉक्टर को राष्ट्रीय सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी और सेरोगेसी बोर्ड का विशेषज्ञ सदस्य नियुक्त किया गया है? तो देखिए, डॉक्टर आरजी पटेल को राष्ट्रीय सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी और सेरोगेसी बोर्ड का विशेष सदस्य नियुक्त किया गया है। भारत के स्वास्थ्य मंत्री अभी मनसुख मंडाविया हैं। भारत तथा किस देश ने सशस्त्र बलों के बीच व्यवहारिक सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत तथा रोमानिया ने देश में सशस्त्र बलों के बीच व्यवहारिक सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। रोमानिया का राष्ट्रपति क्लाउज इहोनिस हैं। राजधानी बुखारेस्ट है और मुद्रा रोमानियन ल्यू है। जी ट्वेंटी के तहत विज्ञान 20 सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया है? तो त्रिपुरा अगरतला में विज्ञान 20 सम्मेलन शुरू किया गया है। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा हैं। त्रिपुरा का राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। हिमाचल प्रदेश धर्मशाला की किस लड़की ने गद्दी वेशभूषा गद्दी परिधान लुआंचड़ी पहनकर दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो चोटी को फतह किया है? तो यह अंजलि शर्मा है। अंजलि शर्मा ने गद्दी परिधान पहनकर फतह कर हिमाचल सहित देश का नाम रोशन किया है। वो माउंट किलिमंजारो चोटी को गद्दी वेशभूषा में फतह करने वाली भारत की पहली लड़की बन गई है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत तथा दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त खड़ा पर्वत है। यह तंजानिया में स्थित है। इसकी लंबाई 5,895 मीटर है। पीएम मोदी ने कहां पर 3 अप्रैल को सीबीआई के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पीएम मोदी ने सीबीआई के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने शिलोंग, पुणे तथा नागपुर में सीबीआई के नवनिर्मित कार्यालय परिसरों का उद्घाटन भी किया है। सीबीआई के हीरक जयंती समारोह वर्ष को चिन्हित करते हुए एक डाक टिकट और एक स्मारक सिक्का भी इन्होंने जारी किया है। ट्विटर हैंडल भी पीएम मोदी ने लॉन्च किया है। सीबीआई संथानम समिति की सिफारिश पर 1963 में स्थापित किया गया था। 63 में मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। क्रमिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है और क्रमिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय जो है भारत के डायरेक्ट प्रधानमंत्री के अधीन है। प्रधानमंत्री पीएमओ कार्यालय के महानिदेशक इसके सुबोध कुमार जायसवाल हैं। किस राज्य सरकार ने पथश्री रास्ता श्री परियोजना की शुरुआत की है? तो देखिए, पश्चिम बंगाल ने राज्य के सड़क के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए तथा गांवों में संपर्क बढ़ाने के लिए पथश्री रास्ता श्री परियोजना की शुरुआत की है। आईपीएल के सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो खलील अहमद आईपीएल में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। इसके साथ साथ T20 में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज युजवेंद्र चहल बने हैं। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट खबर है दोस्तों। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के हर जिले में टेबल टेनिस प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर तथा कटक में टेबल टेनिस अकादमी तथा राज्य भर में टेबल टेनिस प्रशिक्षण के केंद्र खोलने की घोषणा की है। उड़ीसा का राज्यपाल गणेशी लाल हैं। यूपीआई के जरिए लेन देन में सरकार कितना शुल्क लगाने की योजना बना रही है? तो सरकार जो है 0.3% जो है यूपीआई के लेन देन पर चार्ज लगाने के शुल्क लगाने की योजना बना रही है। यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। अभी भारत का यूपीआई 18 देश प्रयोग कर रहे हैं। किस भारतीय अमेरिकी चिकित्सक को साल 2022 के यंग यूरोनोलॉजिस्ट पुरस्कार से नवाजा गया है? तो डॉक्टर नित्या इब्राहिम को अमेरिका यूरोलॉजिकल एसोसिएशन की ओर से यंग यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार से नवाजा गया है डॉक्टर नित्या इब्राहिम को। भारत के किस व्यक्ति को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया गया है? तो किरण नादर, जो भाषा कला संग्रह करता है। भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन ने सेवेलियर डे ला लेजियन की होसुकी डी होनूर नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किरण नादर को सम्मानित किया है। तो दोस्तों, यह रहा 3 अप्रैल 2023 का पीबीआई क्वेश्चन। दोस्तों, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा और इतना क्वेश्चन का कलेक्शन कोई नहीं बताता है। तो दोस्तों, चैनल को नए हैं अगर चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।